कभी सोचा है कि हमारी आत्मा, इसकी यात्रा असल में है कैसी? आज हम इसी गहरे सवाल में उतरेंगे और स्रोत सामग्री के आधार पर आत्मा के पूरे 5000 साल के एक, कह सकते हैं, एक कमाल के चक्र को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, उसी भावना के साथ, उसी पारंपरिक अभिवादन के साथ जो इस ज्ञान का आधार है। ओम शांति। रूहानी भाइयों और बहनों, आज के इस विश्लेषण में हम 5 खास हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ओम शांति का असली मतलब क्या है। फिर हम 84 जन्मों की उस यात्रा के बारे में जानेंगे और ये भी कि परमपिता का आगमन आखिर होता कब है। इसके बाद शुद्धि का वो रास्ता देखेंगे जिसे याद का मार्ग कहा गया है, और आखिर में बात करेंगे उस दिव्य साम्राज्य की विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से, जो असल में इस पूरी समझ की नींव है। देखिए, ओम शांति का मतलब सिर्फ शांति हो बोलना नहीं है। इसका एक बहुत गहरा अर्थ है। इसका मतलब है, मैं एक आत्मा हूं और मेरा मूल स्वभाव ही शांति है। ये एक बहुत पावरफुल सेल्फ रिमाइंडर है कि इस दुनिया की भाग दौड़ और तनाव के नीचे हमारे अंदर शांति का एक गहरा सागर मौजूद है। जरा सोचकर देखिए, आत्मा क्या है? वो चेतना का एक छोटा सा चमकता हुआ बिंदु, एक बिंदी की तरह। और स्रोत के मुताबिक इसका जो असली घर है ना, वो शांति की दुनिया है, जिसे शांति धाम कहा जाता है। मतलब ये इस शरीर से, इस भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये उठता है कि आत्मा अपने उस शांति के घर से इस दुनिया की स्टेज पर आखिर आती कैसे है? चलिए अब इस 5000 साल के पूरे कॉस्मिक ड्रामा को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 5000 साल का साइकिल है ना, ये 4 मुख्य युगों में बटा हुआ है। सबसे पहले सतयुग यानी गोल्डन एज। इसमें आत्मा अपने 8 जन्मों में एकदम प्योर, एकदम दैवीय होती है। फिर आता है त्रेता युग, सिल्वर एज। इन 12 जन्मों में प्योरिटी थोड़ी, कह सकते हैं, कम होने लगती है। असल गिरावट तो द्वापर युग से शुरू होती है, और कलयुग यानी आयरन एज तक आते आते आत्मा अपनी सारी शक्ति खोकर पूरी तरह इम्प्योर हो जाती है। द्वापर और कलयुग में मिलाकर कुल 63 जन्म होते हैं। और अभी हम हैं संगम युग में, जो इस पूरे साइकिल के बदलने का, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो अगर इन सब को जोड़ें तो एक आत्मा इस पूरे चक्र में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये जन्म मृत्यु के इस पूरे विशाल नाटक में आत्मा की पूरी यात्रा का सिंबल है। जरा शुरुआत और अंत का फर्क देखिए, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। सतयुग में आत्मा एकदम शुद्ध सोने जैसी है, एक देवता। और कलयुग तक आते आते वही आत्मा एक अशुद्ध लोहे जैसी बन जाती है, जो खुद को शरीर समझकर दुखों में फंसी हुई है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि ये पूरा 5000 साल का चक्र एक प्री रिटन नाटक की तरह है, जो हर बार एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही रिपीट होता है। जैसा कि कहा भी गया है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। मतलब जो कुछ हो रहा है वो पहले भी हुआ था और आगे भी हूबहू ऐसे ही होगा। तो अगर आत्मा की हालत इतनी खराब हो जाती है, तो सवाल ये है कि क्या ऊपर उठने का कोई रास्ता भी है? और बस यहीं से इस कहानी में एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो फिर कौन है वो जो वापस प्योरिटी की तरफ जाने का ये रास्ता दिखाता है? स्रोत के अनुसार ये रास्ता दिखाते हैं परमपिता, जिन्हें प्यार से शिव बाबा कहा जाता है। अब उनकी कुछ बातें बहुत अनोखी हैं। पहली बात, वो निराकार हैं, मतलब उनका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। वो भी हम आत्माओं की तरह ही एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं। उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है, दुखों से छुड़ाने वाला और रास्ता दिखाने वाला गाइड। और सबसे खास बात, वो इस साइकिल के आखिर में सिर्फ एक ही बार आते हैं। अच्छा, तो सवाल यह है कि एक निराकार परमात्मा ये ज्ञान देता कैसे है? तो इस शिक्षा के अनुसार वो एक साधारण इंसान के शरीर को एक माध्यम बनाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा नाम दिया गया है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, मैं उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। ये वाकई एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया है। ठीक है, तो ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अब आत्मा खुद को प्योर बनाए कैसे? चलिए अब उस असल तरीके को समझते हैं। ये जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है ना, इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ये महसूस करना कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। स्टेप 2, उस एक पिता परमात्मा को याद करना। स्टेप 3, इस याद की जो पावर है वो एक आग की तरह काम करती है और सारी नेगेटिविटी को जला देती है। और स्टेप 4, आत्मा वापस अपने असली प्योर फॉर्म में लौट आती है।
इस पूरे ज्ञान का सार, इसका निचोड़ एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रक्शन में है। मामे कम याद करो, मतलब सिर्फ एक मुझे यानी परमात्मा को याद करो। और यही यही ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। तो इतनी मेहनत का, इस याद की यात्रा का आखिर में इनाम क्या मिलता है? चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि विरासत में आखिर है क्या। इस प्यूरिफिकेशन का जो असल मकसद है वो है अपने जन्मसिद्ध अधिकार को, अपने बर्थराइट को फिर से पाना। और वो अधिकार क्या है? आने वाले सतयुग में यानी स्वर्ग में मालिक बनना। इसी याद की यात्रा से आत्माएं उस विरासत के लायक बनती हैं। और बस इसी तरह आत्मा की यात्रा का ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। एक साधारण इंसान से वापस एक देवता बनने का सफर, कलयुग के अंधेरे से निकलकर सतयुग की रोशनी में पहुंचने का सफर, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक में हमारी अपनी आत्मा इस वक्त कौन सा पार्ट प्ले कर रही है।